नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रही हूँ, जो है रोजगार को लेकर। देखिए, पैंडेमिक के कारण भर्तियां रुकी हुई हैं या विज्ञापन नहीं निकल रहे, या जो परीक्षाएं निर्धारित थीं वो भी स्थगित हो चुकी हैं। तो ऐसे समय में निराशा और चिंता दोनों स्वाभाविक है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ अभ्यासों पर, जिनसे हम चिंताओं को खुद से दूर रख सकें और स्ट्रेटेजीज बनाकर अपने आगे की तैयारी कर सकें। क्यों? क्योंकि आज नहीं तो कल रोजगार तो मिलेगा, जरूर जरूर मिलेगा। तो आइए मेरे साथ। सबसे पहली बात, इस समय पर अपने ज्ञान और जानकारी को बढ़ाते रहना है हमें। देखिए, आपने भी सुना होगा नॉलेज इज पावर। जैसा कि आप जानते हैं कि आप बहुत पहले से पढ़ तो रहे हैं, लेकिन अब इस समय पर अपने सिलेबस के उन टॉपिक्स को कवर कीजिए जिन्हें आप पहले या तो समय कम होने के कारण छोड़ देते थे या टॉपिक कठिन होने के कारण। तो अब समय है उन टॉपिक्स को वापस लेने का, उन्हें मजबूत बनाने का। तो ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट बनाइए और कीजिए खुद पर काम और देखिए अपना कॉन्फिडेंस। दूसरी बात, देखिए, हम सब जानते हैं कि भगवान ने हम सब ने कोई न कोई क्वालिटी तो जरूर दी है। जैसे जैसे कुछ लोग कंप्यूटर्स में बड़े मास्टर होते हैं, तो कुछ कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं, तो कुछ कहानियां। तो अब आपको अपनी किसी मजबूत स्किल पर भी काम करना है। और देखिए, आजकल ऑनलाइन पार्ट टाइम या फ्रीलांस के रूप में कुछ वेबसाइट्स, कुछ इंस्टीट्यूशंस और कुछ पत्रिकाएं आपको मौका दे रही हैं। अगर आप पता करके उनसे जुड़ते हैं तो इससे हमारी तैयारी भी होती रहेगी और दूसरी तरफ कुछ अच्छी इनकम भी हो जाएगी, जिससे चिंताएं दूर होंगी। हाँ, लेकिन वेबसाइट्स पर एक समय निश्चित करके जाएं, जैसे 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि बाकी पढ़ाई भी तो करनी है। और सावधानी से ऑथेंटिक साइट्स को ही चुनें। एक और बात, देखिए, जीवन तो चलता रहेगा, आप सफल भी होंगे, रोजगार भी मिलेगा। लेकिन अब तक क्योंकि आप में से बहुत से लोग घरों से दूर रहकर तैयारी कर रहे थे, तो घर वालों को समय ही नहीं दे पाते थे। अब जब तक कि सारी स्थितियां नॉर्मल नहीं हो जाती, खूब समय शेयर कीजिए, खूब समय बिताइए अपने अपनों के साथ, और सभी की मदद करना मत भूलिएगा। देखिए, आप इससे कितने रिफ्रेश हो जाएंगे। एक और बात, वो ये है कि आप क्योंकि लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, तो एक अखबार तो पढ़ते ही होंगे। इस समय एक नया न्यूज़पेपर भी उसमें ऐड कीजिए। देखिए, आपको आपके आसपास से लेकर देश दुनिया की सारी पूरी जानकारी जिसमें मिल सके, उस नए पेपर को पढ़ना और शुरू कीजिए। देखिए, नो नेगेटिव न्यूज का जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अनावश्यक नकारात्मकता की जरूरत नहीं है हमें। चलिए, एक और न्यूज़पेपर शुरू कीजिए। एक और बात, एक कहूँ बात आपसे कि विदेशों में बचपन से ही बच्चों को बहुत सारा एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाने की आदत डाली जाती है, यानी कोर्स से इतर कुछ बुक पढ़ने की हैबिट होती है उन्हें। पर हमारे यहाँ ऐसा संभव नहीं है। तो कोई बात नहीं, अब ऐसा समय है। आज आपके पास अगर फुर्सत के 2 पल हैं, तो आप अपने कोर्स के अतिरिक्त कोई नई बुक अपनी रुचि के हिसाब से पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए, आजकल तो आपके फोन पर ही इतनी सारी किताबें हैं कि आपको खरीदने की भी जरूरत नहीं है। तो इसे अपनी हॉबी बनाइए और अपनी पर्सनैलिटीज में गजब का चेंज देखिए, और ये आपको बहुत सी परिस्थितियों से बाहर निकालने में भी मदद करेगी। अगली बात, रोजगार में देरी कई बार मेंटल प्रेशर को भी बढ़ावा देती है, लेकिन हमारी सोसाइटी में मेंटल प्रेशर की बात नहीं की जाती। ऐसा अभ्यास ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा कुछ है, आप तनाव दबाव महसूस कर रहे हैं, तो किन्हीं मित्रों से या किन्हीं लोगों से बात कीजिए जो आपको अच्छा समझते हो या जिनसे आपको प्रोत्साहन मिलता हो। ऐसा करने से आप अपने आप में एक अच्छा बूस्ट ला सकते हैं, आप चीज़ों से जल्दी निकल सकते हैं और खुद को दोबारा काम में जुटा सकते हैं। अगली बात, वो है स्ट्रक्चर योर डे, यानी दूसरों की बातों पर ध्यान दिए बिना अपना काम करते रहना है। अपना एक स्केड्यूल बनाइए और 1 बाय 1 अपने टारगेट्स पर काम कीजिए। खुद को बिजी रखिए, इससे आप सही समय पर उपयोग कर पाएंगे अपने कामों का, और अपने मन को भी अच्छा रख पाएंगे। ये करके देखिएगा, बड़ा इफेक्टिव है। थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज, थोड़ी सी योगा, या थोड़ा सा अपने आप को बिजी रखना, या कम्युनिकेट करते रहना, बातचीत करते रहना, नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देना, ये वो बहुत सारी बातें हैं जो इस समय हमारी बड़ी मदद कर सकती हैं। अब एक विशेष बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ चलते चलते,
देखिए, अगर रोजगार आज नहीं है तो ऐसा नहीं है कि रोजगार कभी नहीं होगा। बहुत चीज़ों पर हमारा कंट्रोल आज नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चीज़ें नहीं बदलेंगी। आप थोड़ा सा धैर्य और रखिए। आप अगर परेशान रहेंगे तो आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी बहुत चिंतित होंगे, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। जब भी आप निराश हो, खुद से कुछ नया करने लगिए, अपने आप को बिजी रखिए और खुद अपनी बातों का आंसर देना शुरू कीजिए, यानी आपके मन में आए प्रश्नों का। देखिएगा, आपको पता चलेगा कि बहुत कुछ ऐसा भी है जो हम कर सकते हैं। कोई मौका मत दीजिए खुद को कमजोर करने का। थोड़े समय की बात और है, जैसे दुनिया खुलेगी, आगे बढ़ेगी तो आप भी आगे बढ़ेंगे। बस थोड़ा सा समय और। मैं समझती हूँ कि इन बातों पर ध्यान देकर आप अपना हौसला बढ़ा सकते हैं। तो चलिए, आज यहीं तक। इसी तरह के और सुझावों के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपलोड में। अच्छा, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए और जानिए बहुत सी चीज़ें जिन्हें आप हमेशा से जानना चाहते थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप बहुत जल्दी सफलताएं पाएं और हमेशा खुश रहें। तो खूब खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।